देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मॉडर्न शौचालय निर्माण कार्य शुरू होने पर लोगों ने जताया कृषि मंत्री का आभार। रादौर क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों को तेजी से किया जाएगा पूरा, कृषि मंत्री राणा। बिजली संकट पर भड़की किसान यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी। 26वें वार्षिक भंडारे का हुआ आयोजन, सूफियाना कवाली से गूंजा माहौल। अब खबरें विस्तार से। रादौर की वार्ड नंबर 13 में मॉडर्न शौचालय निर्माण कार्य शुरू होने पर शुक्रवार को वार्ड पार्षद ऋषिपाल नंबरदार के नेतृत्व में वार्ड वासियों और स्थानीय दुकानदारों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आभार जताया। पार्षद ऋषिपाल नंबरदार ने कहा कि ओल्ड कमेटी चौक के पास लंबे समय से शौचालय निर्माण की मांग की जा रही थी। मुख्य बाजार में आने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं को शौचालय की सुविधा न होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के समक्ष हॉस्पिटल मार्ग पर मॉडर्न शौचालय निर्माण की मांग की गई थी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। काफी लंबे समय से हमारी मॉडर्न शौचालय की डिमांड थी, जिसमें मान ले महिलाओं को आने जाने में बड़ी परेशानी थी। तो राणा जी के पास जो हमने ये मॉडर्न शौचालय की डिमांड रखी थी, राणा जी ने उसको पूरा किया। इसलिए राणा जी का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया सब वार्ड के साथियों के साथ। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा और किसी भी परियोजना को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि एसके रोड का टेंडर खुल चुका है, जबकि रादौर से खेड़ी लखा सिंह वाया मुसाबाद तक सड़क निर्माण का टेंडर भी स्वीकृत हो गया है। मंत्री राणा शुक्रवार को रादौर स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल परियोजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्री राणा ने बताया कि पहले नियुक्त ठेकेदार द्वारा काम बीच में छोड़ देने के कारण यह परियोजना लंबे समय से अटकी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही नए ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी, जो पुल के शेष निर्माण कार्य को पूरा करेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि हॉस्पिटल के निर्माण सहित क्षेत्र के सभी विकास कार्य उनकी प्राथमिकता में शामिल है। सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। एसके रोड का टेंडर खुल गया और एसके रोड के साथ साथ जो रादौर से खेड़ी लखा सिंह मुस्ताबाद तक उसका भी टेंडर खुल गया। ये जो जैसे हॉस्पिटल का काम बकाया जी, कोई काम बकाया तो हम रहने नहीं देंगे, सारे पूरे करेंगे काम। तो प्रोजेक्ट तो हमारा एक जमुना का पुल रह गया थोड़ा बीच में, उसका वो ठेकेदार उसको छोड़ के चला गया। अब नया ठेकेदार कोई आएगा, बचा कुचा काम उसका वो पूरा कर देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली की कटौती से किसानों और आम जनता में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात में कट न लगाने का दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। गुर्जर ने कहा कि खेतों में बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर की स्थिति खराब है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जून के पहले सप्ताह में यमुनानगर एससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि धान सीजन से पहले किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पिछले एक सप्ताह से यमुनानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कटों से आम जनमानस परेशान है। इतने कट लग चुके हैं पिछले एक हफ्ते में, रात को किसान, मजदूर और आम जनमानस और छोटे बच्चों का सोना दुर्भर हो गया है। और हरियाणा के जो बिजली मंत्री अपने आप को गब्बर कहते हैं, वो झूठा सरकार का झूठा मंत्री, वो कहता था अभी 4 दिन पहले कहा था भी ग्रामीण क्षेत्रों में रात को बिल्कुल कट नहीं लगेंगे। और धान के सीजन से पहले आज तक किसी किसान का जो खंभा टेढ़ा हुआ खंभा ऐसे पड़ा, बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं, उनकी तरफ बिजली वालों का कोई ध्यान नहीं है। और मैं भारतीय किसानों के मंच के नेतृत्व के माध्यम से चेतावनी देता हूं, अगर एक सप्ताह में बिजली का सुधार नहीं हुआ तो जून के पहले सप्ताह में एससी कार्यालय यमुनानगर घेराव किया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिव कॉलोनी स्थित गंगोवाली पीर की मजार पर 26वें वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मजार पर चादर चढ़ाकर माथा टेका और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा माहौल धार्मिक आस्था से सरोबार रहा। वहीं शाम के समय सूफियाना कवाली कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवालों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। भगत निर्मल सैनी ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन
आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करते हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।